तो बात मैं शुरू करती हूँ हमेशा मोहब्बत से। पहले मैं कहती हूँ कि मेरी कविताएं मेरी रूह का आईना है, मेरी कविताएं मेरी रूह का आईना है कि एक दफ़ा ठहर कर खुद को देख लेना तुम। शुक्रिया। और ये जितने भी लोग लिखते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि मोहब्बत पर लिखे जितने भी किस्से मशहूर होते हैं, मोहब्बत पर लिखे जितने भी किस्से मशहूर होते हैं, लिखने वाले के दिल के टूटे हुए हिस्से उसमें शामिल ज़रूर होते हैं। शुक्रिया। एक ऐसा ही किस्सा मैं शेयर करती हूँ कि मेरा एक जो एक्स काफ़ी पुराना एक्स उसने मुझे एक तस्वीर भेजी, वो भी फेसबुक मैसेंजर पे, तो वहाँ से ये कविता या जो भी कहो निकली। उनको पता है, हाँ आई बड़ी, काट देना भैया। तो भाई वो मुझे ये भी काट देना। तो तस्वीर आई थी सनसेट की, तो मुझे बड़ी ही याद सी आई, तो मैंने कविता लिख दी। अब सीरियस होके सुनना, बड़ी प्यारी कविता है ना। देखा है तुमने सूर्योदय, कैसा लगता है? हर रोज़ प्यारा और ज़्यादा खूबसूरत, हर बार नया, जिसे बार बार देखकर भी एक बार और देखने का मन करे। मुझे हर मुलाकात पर तुम्हें देखकर ठीक वैसा ही लगता है। और जब बैठते हो मेरे पास तो लगता है कि जैसे सारा अंधेरा छट गया है, कोई बुरा सपना तक आने की आशंका नहीं रहती। जैसे दिन निकल आया हो और मेरी जुल्फ़ें संवारते तुम्हारे हाथ, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों। फिर तुम्हारा करीब आना, जैसे कड़ी धूप में आंखें बंद हो जाना, और हमारी लंबी लंबी बातें जैसे गर्मियों की दोपहर कट रही हो। फिर तुम्हारा जाना, जैसे ढलता सूरज। क्षितिज पर मिलते हम दोनों, आंखों में चाय के प्याले से नमी, और एक सुकून सा चेहरे पर, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। शांत प्रतिवेश में सिर्फ सांसों की आवाज़ें, जैसे पंछियों का वापस घर लौटना, और तुम्हारा फिर लौट कर आने का वादा, सूरज की ही तरह। और धीरे धीरे मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर तुम्हारा मेरी आंखों से ओझल हो जाना। आज जब इतने सालों बाद तुमने मुझे डूबते सूरज की तस्वीर भेजी, तो मुझे हमारा बिछड़ना फिर से याद आ गया। अब रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि क्योंकि टूटे दिल से निकली आह को भी हम वाह में बदल देते हैं। टूटे दिल से निकली आह को भी हम वाह में बदल देते हैं। और जो सब कुछ अभी मैंने बताया उसे सच समझकर तुम मुझे दिल मत दे बैठना, हम कभी कभी झूठ भी लिख लेते हैं। शुक्रिया। और क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उससे हम नहीं भटकेंगे, तो ये मेरी पर्सनल ही स्टोरी है, जिसको मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया है। कि मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी। आई वॉज इन सेवन्थ के एग्ज़ाम हुए थे, 8th क्लास की बात है। जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए तो माँ साथ में नहीं थी, जैसा अभी हमने सुना कि माँ साथ नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस पर ही लिखा है कि 13-14 साल की रही होंगी, 13-14 साल की रही होगी, उम्र कुछ कुछ कच्ची थी। सब कह रहे थे लड़की बड़ी हो गई, लेकिन कोने में सहमी सी बैठी वो छोटी बच्ची थी। इम्तिहान ख़त्म हुए थे स्कूल के और वो छुट्टियां बिताने नानी के घर गई थी। नवरात्रि का त्यौहार, अष्टमी के दिन घर में पूजा हो रही थी। तभी अचानक महसूस हुआ उसे कुछ अजीब सा दर्द अपने कुछ अंगों में। अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी दुनिया यूँ बदल जाएगी चंद लम्हों में। कुछ गहरे लाल रंग के धब्बे जब उसके कपड़ों पर उभरने लगे, तो आसपास बैठे हुए सारे लोग एक ही ओर घूरने लगे। भजन कीर्तन छोड़कर सब फुसफुसा कर खड़े हो गए, कहते कि अरे बड़ा पाप हो गया इनके घर में, तो अपशगुन बड़े हो गए। उस बच्ची के दिल का हाल किसी ने जानने की कोशिश भी न की। न किसी ने उसकी आंखों से छलकते आंसू, न दर्द से कराहती आवाज़ सुनाई दी। नानी ने तमतमाते हुए कहा कि सुनो ए लड़की, सुनो ए लड़की, अब रोने से कुछ न हो पाएगा। ये महीने के उन दिनों का दर्द है, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। पर सुनो, आज से तुम्हें कुछ नियम अपनाने होंगे। न छुओगी तुम सामान रसोई में कोई, न तुम्हें अपने कपड़े दूसरों के साथ धुलाने होंगे। ज़मीन पर सोना, सबसे आखिर में नहाना, और उस कोने में रहना है तुम्हें अगले 5 दिनों तक। वहीं मिलेगा तुम्हें 3 वक्त का खाना। और ये सुनकर कुछ सकुचाई सी मन में, सोचने लगी कि ऐसा क्या बदल गया जीवन में। ये कैसा रोग है जिसके बारे में कभी माँ ने कुछ नहीं बताया। ये कौन सा पाठ है जो किसी अध्यापक ने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया। और अगर ये सब को होता है, अगर ये सब को होता है, तो यूँ अचानक से आई बला सा क्यों लग रहा है। और अगर ये बात है आम सी, तो इस पे इतना हल्ला क्यों मच रहा है।
क्योंकि नवरात्रि थी तो फिर हाथ जोड़कर मस्तक उसने माँ के सामने झुकाया, हाथ जोड़कर मस्तक उसने अम्बे माँ के सामने झुकाया और पूछा कि तेरा अंश हूँ तो तुझसे कैसे भिन्न हूँ, तेरा अंश हूँ तो तुझसे कैसे भिन्न हूँ। और माँ कहकर करते पूजा ये तेरी आठों पहर और तेरी बेटी होकर मैं खिन्न हूँ। तो ये छोटा सा किस्सा था मेरा, लेकिन असली बात ये है कि मैंने यहाँ पर पढ़ा था परिवर्तन, जब हमने पोस्टर देखा था, मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म और परिवर्तन, चेंज के नाम पर हम औरतों ने ना अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया है। मैं बहुत सारे सैनिटरी पैड्स की ऐड देखती हूँ, लड़कियाँ पहाड़ चढ़ रही हैं, भाई साहब पैड्स आ गए हैं ठीक है, नहीं बिल्कुल आई एम ऑनेस्ट, पैड्स आ गए हैं, मैं मानती हूँ दाग नहीं लगता है, लेकिन दर्द उतना ही होता है, ठीक है। मैंने कुछ एड्स देखी हैं, हम कहते हैं टैबू ब्रेक करते हैं पैड्स की ऐड, लेकिन मैंने कुछ पैड्स देखे जो आज भी नीली स्याही यूज़ करते हैं, और मुझे बहुत प्रॉब्लम है उस चीज़ से कि आप टैबू हटा रहे हो, आप कह रहे हो कि पीरियड्स के लिए अवेयरनेस, भाई साहब तुम नीले पीरियड्स किसको आ रहे हैं मुझे ये बताओ। तो कुछ चीज़ें हैं, हमने ना अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया कि हम लड़कियां पैड्स लगा के पहाड़ चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते भाई, सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती, ऑफिस नहीं जा सकते। इस चक्कर में ऑफिस में लोग क्या कहते हैं, अरे इसमें एडवर्टीजमेंट में तो दिखा रहे हैं कि लड़कियां तो सब करती हैं पैड्स लगा के। दर्द वही है जो सालों पहले होता था, तकलीफ वही है, मेंटल फिजिकल सारे इश्यूज वही हैं, सिर्फ एक ही इशू कम हुआ है कि आप सफ़ेद कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। तो हमें खुद लड़कियों को अपने आप को महारानी लक्ष्मीबाई नहीं दिखाना है कि हम पैड्स में पहाड़ चढ़ सकते हैं और ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो परिवर्तन है इसकी ज़रूरत हमारे बीच में नहीं है। मेरी प्रॉब्लम, अगर मैं अपनी माँ को बताती हूँ तो मैंने कुछ नया नहीं किया, या अपनी बहनों को बताती हूँ मैंने कुछ नया नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस परिवर्तन की मूवमेंट में एक भी लड़का यहाँ परफॉर्म नहीं करने आया अपने आप से। उसने नहीं कहा कि मैं भी जानता हूँ पैड्स के बारे में या मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मैं बताता हूँ कुछ, है ना। तो ये परिवर्तन आप लोगों को लाना है, आप लोग सुनने आए हैं, ये बड़ी बात है। कुछ लोग सुनने भी नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं अगली बार से वो परफॉर्म भी करें इस बारे में, ठीक है। तो लड़कों की कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं। लड़कों की कंडीशनिंग की बात है ये एक्चुअली, और ये हमारी माँओं की गलती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसी माएँ होंगी वैसे बच्चे होंगे, क्योंकि अगर माएँ बदल जाएंगी ना तो बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। लड़कों को ये कहते हैं मर्द को दर्द ही नहीं होता, जिस मर्द को खुद का दर्द महसूस नहीं होता मेरा दर्द क्या महसूस करेगा, सिंपल है ना। तो पहले तो हमें ये नॉर्मलाइज करना होगा कि मर्द को भी दर्द होता है और वो भी दर्द समझता है। तो जो समझदार स्त्री होती है ना, वो अपने पति, अपने बच्चे या अपने भाई या अपने बॉयफ्रेंड के दर्द को समझ कर ना उसके आंसू भी रो लेती है, ठीक है। तो उसके लिए लिखा था मैंने कि एक स्त्री एक पुरुष के कंधे पर सर रखकर सिर्फ इसलिए नहीं रोती कि वो उन मजबूत बाजुओं में अपने लिए सुरक्षा ढूंढती है या फिर अपने कमज़ोर होने का प्रमाण देती है। जब एक स्त्री रखती है सर अपने मनपसंद पुरुष के कंधे पर, तो उस स्त्री के कान होते हैं उस पुरुष के दिल के बेहद करीब, और वो सुनने की कोशिश करती है उसकी धड़कनों में अपना नाम। अपने मनपसंद पुरुष के कंधे पर सर रखकर वो स्त्री एक पल में जान लेती है उस पुरुष के मन में सबसे गहरी दबी संवेदनाएं और उस पुरुष के सारे दर्द। वो मजबूत बाजू में अपने लिए सुरक्षा नहीं ढूंढती, वो धीरे से सहलाती है उस पुरुष के दिल को और उसकी धड़कनों को समझा कर कहती है कि तुम मेरी बाजुओं में बिल्कुल सुरक्षित हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।